चलेगा, नहीं चलेगा। उद्योगों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छोटे उद्योगों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेरोजगारी को बढ़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्थायी नीति का प्रबंध करो, बंद करो, बंद करो। रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। छोटे उद्योगों को समर्थन देना होगा, देना होगा, देना होगा। छोटे उद्योगों को समर्थन देना होगा, देना होगा, देना होगा। केंद्र जमीन की कॉर्पोरेट लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विकास के नाम पर विनाश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 50% टैरिफ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उत्पाद पर 50% टैरिफ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारत में आने वाले उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाना होगा, लगाना होगा, लगाना होगा। भारत में आने वाले उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाना होगा, लगाना होगा, लगाना होगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जल जंगल की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जल जंगल जमीन की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कॉर्पोरेट की जमीन पर लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश के अंदर कॉर्पोरेट की जमीन पर लूट नहीं चलेगी। आप जानते हैं कि पूरे देश में एसकेएम जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके द्वारा ये जो किसान विरोधी जो नीति है सरकार की, जिसके चलते जो खेती है, जो ज़मीन है वो कारपोरेट के हवाले करने का जो सरकार का ये पॉलिसी है उसके विरोध में, और जो अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो टैरिफ को लेकर जो टैरिफ घोषित किया है, जिसके चलते अमेरिका के अंदर हमारे देश का प्रोडक्ट जो उत्पाद जाएगा तो वो इतना महंगा होगा कि दूसरे देशों का सस्ता होगा, तो हमारे किसानों का नुकसान होगा उससे। दूसरी बात ये है कि हम हिमाचल प्रदेश के अंदर आप देखते हैं कि बहुत बड़ी आपदा आई है और पिछले 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है, और जो हमारे किसान हैं, जो हमारा ये हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं इस आपदा के चलते, और जो सरकार ने उनको ज़मीन देनी है, घर बनाने के लिए जगह नहीं है। इस साल में भी इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश के अंदर ये हुई है, आपदा आई है, तो हमारे पास सरकार के पास उनको ज़मीन देने के लिए नहीं है। हमारी जो मांग है, जो किसान सभा की भी मांग है कि जो भूमिहीन है उसको 5 बीघा ज़मीन जो है वो दी जाए। अब सवाल ये किसानों का नुकसान होगा उससे। दूसरी बात ये है कि हम हिमाचल प्रदेश के अंदर आप देखते हैं कि बहुत बड़ी आपदा आई है और पिछले 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है, और जो हमारे किसान हैं, जो हमारा हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं इस आपदा के चलते, और जो सरकार ने उनको ज़मीन देनी है, घर बनाने के लिए जगह नहीं है। इस साल में भी इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश के अंदर ये हुई है, आपदा आई है, तो हमारे पास सरकार के पास उनको ज़मीन देने के लिए नहीं है। हमारी जो मांग है, जो किसान सभा की भी मांग है कि जो भूमिहीन है उसको 5 बीघा ज़मीन जो है वो दी जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, आप देखेंगे कि जो प्रभावित हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें सरकार की ओर से मदद नहीं मिल रही है, हमें कोई ज़मीन नहीं मिल रही है, हम घर नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि ज़मीन नहीं है। अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ये कहती ज़मीन नहीं है, जो हिमाचल प्रदेश की ज़मीन है वो वन विभाग के अधीन है। तो हम जो मांग कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर कि जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, जिसके तहत ये सारा ज़मीन जो है वो वन विभाग की है, केंद्र सरकार के अंदर आती है, तो प्रदेश सरकार क्या करेगी, तो उसमें जो है वो संशोधन किया जाए। हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जो हमारे एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो जीत के गए हैं, उनको भी चाहिए कि केंद्र सरकार इसमें जो है वो मांग उठाए और इसमें संशोधन हो, ताकि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो गरीब आदमी हैं, जो ये कहीं विस्थापित हुए हैं, जो आपदा से प्रभावित हैं, उनको जो है कम से कम घर बनाने के लिए और अपना रोजी रोटी के जो खेती बाड़ी है जिससे उसका रोजी रोटी चल सके, इतना ज़मीन कम से कम लोगों को मिलनी चाहिए, जो आज क्या मुख्य हिमाचल प्रदेश में मुद्दा है। आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट का आया बेदखली को लेकर कि जो एनक्रोचमेंट हैं खाली करो आप। अब जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये 9 तोड़ दिए गए थे, पहले पट्टा उनके नाम पे नहीं है, घर उन्होंने बनाया, ज़मीन उनके नाम पर नहीं है, तो जो सालों से वहाँ रह रहे थे, अभी हाई कोर्ट के चलते जो है वो जहाँ एक तरफ से प्राकृतिक आपदा है तो लोग आपदा का प्रभावित हो रहे हैं, दूसरी तरफ से ये आपदा है जो सरकार द्वारा लाई गई है, जो कोर्ट में जो है वो अपना पक्ष नहीं रख पाई है, जो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। तो ऐसे में गरीब आदमी को उजाड़ा जा रहा है, जो बेहद जो है वो शर्मनाक बात है। और
हमारी सरकारों को, हमारे अदालतें हैं, उनको संवेदनशील होना चाहिए। आपने देखा कि किस तरह से जो सेब के बगीचे थे, अगर वो काटा गया, वो अदालत के नाम कोर्ट, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जबकि आपका जो है वो हरे पौधों को काटना नहीं है। जो ये आपदा आ रही है तो ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है ना। तो अगर ऐसा है तो हिमाचल प्रदेश के अंदर तो बोले एक तरफ हमारी सरकार बोलती है एक पेड़ माँ के नाम, उधर से पेड़ों को काटा जा रहा है। तो सरकारें, चाहे ये सरकार है, केंद्र की है, हिमाचल की सरकार है, इनको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कुर्सी से मतलब है, हमारी कुर्सी बनी रहे, ये काम ये करती है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं देश और प्रदेश के अंदर जो संयुक्त किसान मोर्चा है आज ये कह रहा है कि ये जो कारपोरेट की लूट है, किसानों को ज़मीन देने के लिए नहीं है। अगर उसने किसान ने सरकारी भूमि पर मकान बनाया, बहुत पहले बनाया, उसको जो पट्टा मिलना चाहिए था ज़मीन का, उसके नाम होनी वो नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ जो ये अंधाधुंध, ये जो विकास के नाम पे विनाश हो रहा है ना, सड़क बनाते हैं, आप देखिए सड़क के लिए जितनी ज़मीन होती है उससे आगे कटाई होती है। अनसाइंटिफिक जो है वो ये काम कर रहे हैं, तो वो नहीं है। कौड़ियों के दाम भाव जो है वो कारपोरेट जो है, जो कंपनियां हैं, उनको ज़मीनें दी जा रही हैं, तो उस पर जो है वो कोई भी सरकार का तब कोई सवाल पैदा नहीं होता है, कोई और भी सवाल खड़ा नहीं करता। लेकिन किसान आज जो है, जो भूमिहीन है, अगर वो अपने लिए घर बना रहा है तो उसके लिए उसका घर उजाड़ना है, उसका घर उखाड़ना है, उसको बेघर करना है। ये सारी चीज़ें जो है इसको लेकर दूसरा है जो हमारा कि आप सारा कुछ बेच रहे हैं। खेती को कारपोरेट खेती के नाम पर बड़ी कंपनी को ज़मीनों को दिया जा रहा है। किसानों का जो उसका जो उत्पाद है उसके ऊपर जो उसको समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, अभी सरकार बोल रही है कि स्वामीनाथन कमीशन की जो वो है सिफारिशें उसको हम लागू करेंगे, तो वो तो कब से बोल रहे हैं, उनको लागू नहीं कर रहे हैं। तो ये सरकार जो किसानों के लिए ऑलरेडी जो सरकार ने माना है, जिन सिफारिशों को उनको मानना, उसको लागू कर नहीं रही है ना। और जिसके चलते देश के अंदर जो है वो किसानों की हालत ख़राब हो रही है। किसानों की हालत ख़राब होगी तो मज़दूरों की हालत ख़राब हो रही है। कोई भी सरकार की जो पॉलिसी, उसके चलते कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि वो सुखी है या उसको दिन रात जो है, चाहे किसान है, मजदूर है, रोज़गार का जो मसला है, आप देखिए रोज़गार किस तरह का मिल रहा है। जिसको रोज़गार मिला है वो कच्चा रोज़गार है, उसके सर के ऊपर तलवार लटकी हुई है, तो कोई भी आदमी दुखी नहीं है। क्यों है? ये सारा का सारा ये सरकार की पॉलिसी है, और सरकार की पॉलिसी जो है वो आम जनता के लिए नहीं है। सरकार की पॉलिसी जो है वो बड़ा पूंजीपति के लिए है, उनके साथ सांठगांठ, उनकी मिली वक्त के चलते जो है सारा ये लूटने का जो इजाज़त सरकार दे रही है, जिसको लेकर हिंदुस्तान के अंदर ये जो संयुक्त किसान मोर्चे ने आज जो आह्वान किया है कि जो कारपोरेट कंपनियां हैं, चाहे देशी हैं चाहे विदेशी हैं, भारत छोड़ो। 9 अगस्त को भारत छोड़ो, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो ये एसकेएम ने भी नारा दिया था कि स्वदेशी विदेशी जो कंपनियां हैं, बड़ा कारपोरेट है, भारत छोड़ो। तो 9 अगस्त को ये रक्षाबंधन था, जिसके चलते जो है वो ये हम 13 अगस्त को पूरे देश के अंदर हो रहा है, और इसका नारा यही है कि ये जो कंपनियां हैं जो लूट मचाई इन्होंने, वो भारत छोड़ो। और जो किसानों की मांग है, जिस देश के आवाम की मांग है, मजदूरों की मांग है, उसको जो है वो सरकार सुने, उसको लेकर जो है वो पॉलिसी बनाए। बाकी तो आप जानते हैं कि देश के अंदर क्या हो रहा है। सरकार चलाने के लिए, बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए जो भी सरकार को करना पड़े वो कर रही है। ये आप संसद में भी देख रहे हैं, है ना। आपने जो है वो हमारे अभी इतना बड़ा पीछे हमला हुआ, उसमें भी आपने देखा कि पूरी तरह से हिंदुस्तान की सरकार अमेरिका के आगे नतमस्तक है, और अमेरिका ने भी लात मारी है। अभी भी शर्म नहीं आएगी सरकार को, तो कब आएगी? इसलिए इस देश के जो किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, इस देश का जो नागरिक है, उसको जागरूक होना पड़ेगा, और सरकार को ये बताना पड़ेगा कि आप जो है वो जनता ने आपको चुना है, इसलिए इस देश के जो हित में होगा आपको वो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आंदोलन ही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए आज जो है वो किसानों के साथ जो मजदूर है, CI2 भी जो है वो एसकेएम के समर्थन में, संयुक्त किसान मोर्चे के समर्थन में हर जगह पे शामिल है। और हम चंबा में भी जो ये एसकेएम का जो कार्यक्रम है आज का, उसके समर्थन में हम चंबा में भी प्रदर्शन कर रहे हैं।